हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं कंप्यूटर अवेयरनेस की मेंस के लिए स्ट्रैटेजी का डिस्कस करूंगा, आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस दोनों के लिए। तो अभी आपको इस वीडियो से क्या पता चलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो डेफिनेटली मैं गारंटी कर रहा हूँ, अगर आपने वो पढ़ा तो आपके कट ऑफ्स आराम से निकल जाएंगे। और सोर्सेज क्या, पीडीएफ मैं आपको बताऊँगा, क्या कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, उतना कर लिया तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और इसमें बहुत टाइम डालने का ज़रूरत नहीं है, बट जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं था उनको टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज़ काफ़ी इशू हो सकता है और नंबर काफ़ी कम आएंगे, जबकि बाकी लोग ज़्यादा नंबर उठा लेंगे। तो देखिए, इतना इजी भी नहीं होता, मैं ये भी बता देता हूँ। मुझे आई थिंक 18 के आसपास आया था, 40 में, मतलब 20 में 9 के आसपास। तो डैट इज़ फाइन। ऐसे अगर आपको 10 के ऊपर आ जाता है आउट ऑफ 20, तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। कट ऑफ क्या, बेसिकली मैं इसी के लिए कट ऑफ मैंने रेंज लिखा है। बेसिकली ये कट ऑफ्स थे। इसका मतलब देख सकते हो आप कि इतना इजी भी नहीं होता है, लोग इतना नहीं स्कोर कर पाते हैं, ये ट्रू है। इसके लिए कट ऑफ लगभग सेम ही रहता है, 5.5 से 6 मार्क्स का कट ऑफ रहता है। ये जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है, बाकी लोग का और कम रहता है, 3, 3.5, 2.5 से 3.5 के आसपास। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सोर्सेस क्या होगा, 40 क्वेश्चन होता है, 20 मार्क के होंगे, 0.5 मार्क्स मिलता है हर क्वेश्चन का, और 15 मिनट। ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, जैसे कि आपको पता है, सेक्शनल टाइमिंग। ठीक है, अब 15 मिनट ही मिलेगा और 40 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। आपके पास वापस उस क्वेश्चन पे जाने का शायद टाइम ना मिले, तो यू हैव टू डू इट केयरफुली। सो व्हाट ऑल यू नीड टू स्टडी, ये बता देता हूँ मैं आपको। एक बार मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। तो मेरे पास दो पीडीएफ है, मैं सोर्सेज आपको दिखा दूँ एक बार। सो दीज आर द टू सोर्सेज फ्रॉम विच आई स्टडीड। ऑलिव बोर्ड का एक पीडीएफ है, दैट इज़ अराउंड 54 to 55 कुछ ऐसे पेजेस का है, और गाइडली का आई थिंक 90 पेजेस का पीडीएफ है। बोथ आर गुड। अगर आपके पास टाइम अब जैसे कि कम है, तो दिस कवर्स एवरीथिंग ऑलमोस्ट, ऐसे शॉर्टर वे में एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दिस। गाइडली में भी सब कवर्ड है, तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो प्लीज़ डू इट। दोनों में से आप रिवाइज भी कर सकते हो, एक से करके दूसरे से। स्टडी एंड रिवाइज प्लस गिव एमसीक्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अब आप मॉक्स के थ्रू कर सकते हो या टेस्ट के थ्रू, जैसे भी सेक्शनल टेस्ट जो भी आप करो, बट करो। ये आपको पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा इनको। ठीक है, पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। अब मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स से स्टार्ट होता है, कौन फादर ऑफ कंप्यूटर्स, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, ये सब काफ़ी कुछ होता है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, सुपर कंप्यूटर का नाम पूछ सकते हैं। अब ये ग्लोबली पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं इंडिया में क्या था। तो इंडिया में जैसे परम 600 या कुछ ऐसा था आई थिंक। ठीक है, वैसा टाइप का होता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कौन है, आपको फादर ऑफ कंप्यूटर सब बता देंगे कि चार्ल्स बाबेज है, बट फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस मोस्टली नहीं पता होता है लोगों को, तो आपको ये पढ़ना है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये सब सब नोटबुक, और जो अब हम कंप्यूटर्स देखते हैं वैसे टाइप के होते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं हर साल, ये डेफिनेट है। ठीक है, 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब कभी कभी पूछ देते हैं, वो ये पूछ सकते हैं यूनिवैक कौन से जनरेशन में था। ठीक है, या वो पूछ सकते हैं, ज़्यादातर जो पूछते हैं वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट कौन से जनरेशन में फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया, या कौन से जनरेशन से है, तो इट इज़ फ्रॉम द थर्ड जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब्स कौन से जनरेशन में यूज़ किया, तो इट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। अब अगर मैं पूछूँ आपको वीएलएसआई या लार्ज, ये क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो ये कौन से जनरेशन में यूज़ हुआ है, ये अब आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, पढ़ने के बाद। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। फिर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर हो गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में ये सब कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स। अब प्रिंटर्स में भी टाइप है, लेज़र, इंकजेट। और कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हुआ, आपको पता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, और स्टोरेज यूनिट्स। ये सब बेसिकली होते हैं, जो कि आप देख सकते हो, आपको कॉन्फ़िगरेशन ऐसा मिल जाएगा पूरा कंप्यूटर का पीडीएफ्स में। तो ये आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल यूनिट का क्या फंक्शन है, बेसिकली ये रहता है, और कुछ ऐसा नहीं। तो आप ये डेफिनेटली देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार ये हार्ड बूट क्या होता है बेसिकली, ये पूछ देते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। रैम और रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या किस में वोलेटाइल मेमोरी होता है, किस में
वोलेटाइल मेमोरी नहीं होता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। रैम किस लिए यूज़ है, क्या यूज़ है रैम का, रोम का क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। शट डाउन करने के बाद कौन सा मेमोरी रहता है, कौन सा नहीं रहता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या हुआ, अगर मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ कुछ इधर, आप देख रहे हो कि आप जो टाइप कर रहे हो वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मतलब वो इनपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट डिवाइस क्या होगा, आउटपुट डिवाइस हो गया प्रिंटर, आपने कुछ कमांड दिया और कुछ बाहर आया, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिएगा, थोड़ा पता होना चाहिए, एक आध दो क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सिंपल है ये एक्चुअली। 1 GB 1024 MB हुआ, 1 MB 1 MB 1024 KB, 1 TB 1024 GB, ऐसे ही काफ़ी कुछ होता है। जेटाबाइट, ये सब क्या होगा, तो आप देख लीजिएगा उसको। ज़्यादातर क्या क्वेश्चन पूछ देते हैं, एक निबल कितना बिट्स है, एक बाइट 8 बिट्स होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये सब, ये जो मैंने मार्क किए हैं पढ़ के, ठीक है, इसी बहाने आप पढ़ लोगे। नंबर सिस्टम ये ज़्यादातर इसे नहीं पूछते, बट आपको पता होना चाहिए। बाइनरी हेक्सा मोस्टली आता है, ऑक्टल भी होता है, ठीक है। ऑक्टल मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, पावर 8, ठीक है। बाइनरी 2 हेक्सा, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसमें क्या होता है, 0010, अगर ऐसा नंबर लिखा है और आपको बोलेंगे हेक्सा में ये क्या होगा, तो ये ऐसे लिखना है आपको, 2⁻3 ये हुआ, 2⁻2 2⁻1 2⁻0। तो अभी 2⁻1 में 1 है, मतलब 1 इंटू 2⁻1, तो इधर इसके लिए 2 आया। अभी ये कैसे, ये आप देख सकते हो 2⁻3 का है, तो 1 इंटू 2⁻3, बाकी तो सब 0 है, तो ये 8 आ गया। अभी 1011 क्या होगा, ये आप अगले स्लाइड में मैं जो बताऊंगा वो देख के आप कमेंट में बताइएगा मुझे ये क्या होगा। हेक्सा में अब एक चीज़ है कि जब ये 10 पे पहुंचता है नंबर, तो ये ए डिनोट किया जाता है, ठीक है। जब ये 11 होगा, ये कैसे हुआ, 2⁻3 2⁻2 2⁻1 2⁻0, तो 1 इंटू 2⁻3 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻0। अब ये 2⁻0 1 होता है, तो ये 1 हो गया। ये क्या हुआ, 8 प्लस 2 प्लस 1, तो ये 11, तो 10A है तो 11B 12C एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इससे मुझे बताइएगा कि ये क्या है, ठीक है। ऐसे तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब आपको DBMS ये क्या हुआ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपने सुना होगा MySQL, ये सब जो इंजीनियर्स है खासकर उनने तो डेफिनेटली सुना होगा कि ये क्या है, डेटाबेसेस। तो इसमें कभी कभी पूछ देते हैं कुछ कमांड्स के बारे में, डिलीट या कमांड्स बोलो या क्वेरीज़ बोलो, क्वेरीज़ होते हैं बेसिकली, ठीक है। सो उसके बारे में पूछ सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा एक बार, ये भी PDFs में कवर्ड है। ये बहुत है, मैंने स्टार इसलिए मार्क किया है क्योंकि इससे डेफिनेटली 3 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये क्या क्या कवर करता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा, ठीक है, उसमें क्या आ गया, एक्सेल, वर्ड एंड PPT, ये पूरा आ गया। अब इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, टैब्स पता होना चाहिए, जो ऊपर रहता है, होम, ऐसे टैब्स आपने देखे होंगे ऊपर, डिज़ाइन, इंसर्ट। तो आप क्या करना, आप एक एक टैब में जाके देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बेसिकली होते हैं। वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभी कि ये चीज़ कौन से टैब में मिलेगा, तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे। जैसे थेसोरस के बारे में पूछ देंगे, वो कौन से टैब में मिलेगा, तो ये रिव्यू टैब में रहता है, ठीक है, टू चेक ग्रामर एंड ऑल। तो ये आपको पता होना चाहिए। और फिर शॉर्टकट कीज़, कुछ कुछ शॉर्टकट कीज़ भी होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड में, क्या किससे क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ये भी PDFs में है, कवर हो जाएगा सब। इसके बाद ये मैंने स्टार मार्क किया क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स भी इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सब बेसिकली पढ़ लोगे तो अच्छा है, ईजी है काफ़ी, ठीक है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, समझ में आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, टोपोलॉजीज़, बस, रिंग, स्टार, एक आध क्वेश्चन आ जाता है। OSI मॉडल अबाउट लेयर्स है, फिजिकल, डेटा, इंटरनेट, ये सब लेयर्स होते हैं इसमें, तो ये पढ़ लीजिएगा, 7 लेयर्स होते हैं इसके बारे में, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन आ सकता है मैक्स टू मैक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट, इसमें काफ़ी कुछ पूछ सकते हैं, ये किसने इन्वेंट किया था, किसके नाम पे है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज, काफ़ी कुछ है इसमें। HTTP HTTPS क्या दोनों में फ़र्क है, एस मतलब सिक्योरिटी, ज़्यादा सिक्योरिटी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, TCP IP, ईमेल, ईमेल में आप पूछ सकते हैं जैसे SMTP हो गया, या CC क्या होता है, BCC क्या होता है, तो ये सब पूछ सकते हैं वो, तो आपको पता होना चाहिए ये सब बेसिकली। फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मान के चलो 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं,
वायरस और वॉर्म्स, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट क्या है, बेसिकली क्या क्या होता है ट्रोजान्स। फिर फिशिंग, इससे बहुत क्वेश्चन 3 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, फिशिंग, विशिंग, ये सब 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 होता है ये सब, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, बेसिकली क्या क्या होता है सब कवर हो जाएगा। जो आपको मैं बता रहा हूँ वो एक पीडीएफ में नहीं मिला, दूसरे पीडीएफ में देख लीजिएगा, बट ये दोनों पीडीएफ्स अच्छे से देख लो। ऑलिव बोर्ड का चाहिए तो पहले देख लो एंड सी हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग, इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप गाइडली का भी देख लो, और रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ एमसीक्यूज़। ये हो गया। उसके साथ अदर फुल फॉर्म्स एंड शॉर्टकट कीज़। फुल फॉर्म्स आपको कंप्यूटर का पूरा एक मिल जाएगा, आपको काफ़ी कुछ पता भी होगा अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो। नहीं है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। शॉर्टकट कीज़ तो ठीक है, जैसे पूछ देते हैं Ctrl+W से क्या होगा, ठीक है, तो क्लोज हो जाता है कोई विंडो। अभी Ctrl+D से क्या होगा, तो डेस्कटॉप पे आ जाता है, ठीक है। Ctrl+Alt+Delete, ये सब बहुत सिंपल है। तो ये टाइप के कुछ कुछ पूछ देते हैं। Alt+F4 से क्या होगा, तो डायरेक्टली क्लोज हो जाता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। एंड सोर्सेज तो मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट स्टडिंग अभी से। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक 7 डेज़ का ऐसे ले लीजिए कि इतने दिन में आपको ख़त्म करना है। ये तो आप जो 50-60 पेज का पीडीएफ है, ये तो आप एक ही दिन में ख़त्म कर दो। एक दिन से ज़्यादा नहीं लेना है, 2 दिन ले लो मैक्स, और रिवाइज़ करो, मॉक्स दो, टेस्ट दो, ठीक है। वीडियोज़ आप बहुत लोग अरोड़ा एजुकेटर का देखते हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है, इधर खाली एमसीक्यूज़ करवाएंगे, वो कंटेंट कवर नहीं होगा। तो हो सकता है आपने एमसीक्यूज़ कर लिया बट कंटेंट नहीं हो रहा है, तो उस चैप्टर से कुछ पूछ दिया जो जो मैंने बताया आपको, तो मिस हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, ये आप करोगे तो डेफिनेटली कट ऑफ्स तो क्लियर होने ही है आपके। बट बाकी जो पीडीएफ में दिया है वो देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, जैसे मैंने शॉर्टकट जैसा बताया आपको, तो आपका ओवरऑल अच्छे से कवर हो जाएगा। और 50-60-90 पेज कुछ भी नहीं है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। इतना करंट अफेयर जैसा पूरा कर चुके होगे या कर रहे होगे, इतने 100 इतने पेजेस पढ़े होंगे, तो ये इतना कुछ नहीं है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा मुझसे। एंड इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच स्ट्रैटेजीज, एंड कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट।